हेलो रॉक स्टार्स, वेलकम बैक टू जुकारा फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। ठीक है। आज जो हम लोग जो आज का जो सेशन है वो है, उसका टॉपिक क्या है? प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसका जो पिछला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था इम्प्लांटेशन तक। ठीक है, इम्प्लांटेशन कवर हो गया था। और जो अगला है सॉरी, वो है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये दो टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। हम लोग ये देखते हैं, पहला पॉइंट देख लेते हैं कि जो इम्प्लांटेशन है होता है, जब इम्प्लांटेशन हो गया इसका मतलब कंफर्म है कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी। मतलब इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी, मतलब इम्प्लांटेशन हो गया तो इसका मतलब प्रेगनेंसी हो चुकी है। और अगर हम बात करें जो इम्ब्रियो है, अब इम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ से होगा? इम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम स्टेम सेल। ये इंपॉर्टेंट है, स्टेम सेल। और ये स्टेम सेल होता कहा था? इनर सेल मास में। ठीक है, विच प्रेजेंट इन इनर सेल मास। इनर सेल मास में क्या होता था? स्टेम सेल, या इसी को हम कहते हैं टोटिपोटेंट सेल। और इस सेल में कैपेसिटी होती है कि पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए। और इम्प्लांटेशन कितने दिन बाद, सॉरी, फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद होता था इम्प्लांटेशन? 1 वीक, यानी कि 7 डेज। ये क्वेश्चन आने वाला इंपॉर्टेंट, मतलब हो सकता है आ भी सकता है कि फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है? तो 7 डेज, यानी 1 वीक। अब हम ये देखते हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था हमारे पास। ठीक है, ये वाली लेयर कौन सी थी? जोना पेल्सुडा। ये ये ट्रोफोब्लास्ट। और ये जो अंदर दिखाई दे रहा है इनर सेल मास, ठीक है, आईसी इनर सेल मास, इसी में होता है स्टेम सेल। इनर सेल मास के अंदर होता है स्टेम सेल। इम्प्लांटेशन जब हो रहा था तो इसका इम्प्लांटेशन हो रहा था। ठीक है, अब ये क्या होगा? इसमें थोड़ा चेंजेस आएगा। जो ये ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर है, ये डिफरेंशिएट होगी 2 लेयर में। ठीक है, कुछ इस तरीके से एक ये लेयर बन गया और एक ये वाली लेयर डिफरेंशिएट हुई। ये सब ऐसा ही रहेगा। और ये जो मैं यहाँ डॉटेड बना है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। हाँ, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एक सेकेंड। कुछ इस तरीके का। अब ये जो दो डिफरेंशिएट हुए हैं 2 लेयर, इनका भी अलग अलग नाम है। जो बाहर वाली दिखाई दे रही है इसे कहते हैं सिंसिटियल ट्रोफोब्लास्ट। बाहर वाले को कहते हैं सिंसिटियल ट्रोफोब्लास्ट। सॉरी, एक सेकेंड। ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो दिखाई दे रहा है, ये है सिंसिटियल ट्रोफोब्लास्ट, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। और ये वाली जो दिख रही थोड़ी सी ठीक ठीक है, इसे कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है,
जो ट्रोफोब्लास्ट है वो दो लेयर में डिवाइड हो जाती है। पहला सिनसिटियल ट्रोफोब्लास्ट और दूसरा क्या है, साइटोट्रोफोब्लास्ट, दो सेल। अब यहाँ पर सिन का मतलब थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। अगर अगर किसी को, अगर कोई क्लास 11th पढ़ा हो तो वहां पर जब फंजाई पढ़ाई जाती है, क्लास फंगी, तो उसमें एक टॉपिक आता है सिनोसिटिक। ठीक है, सिनोसिटिक। सिनोसिटिक टर्म तब यूज करते हैं जब कोई फंगी है उसमें मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियस से ज्यादा प्रेजेंट है, तब हम उसे कहते हैं सिनोसिटिक। ठीक है, सिनोसिटिक। लेकिन अगर एनिमल सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अगर मैं यहां पर लिख दूं, यहां पर इफ more than one nucleus present in animal cell, अगर एनिमल सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है तब हम उसे कहते हैं सिनसिटियम। ठीक है, तब हम उसे कहते हैं सिनसिटियम। ये तो ये जो ओवरऑल सेल, ये तो एनिमल सेल ही है ना, इसमें एक से ज्यादा सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तब हम इसे क्या कहेंगे, सिनसिटियल ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, सिनसिटियल। तो ये सब बेसिक सी नॉलेज है, इसको हटा देते हैं। और हाँ, अब ये जो इनर सेल मास है ये भी डिफरेंशिएट होगा, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। एक होता है हाइपोब्लास्ट और एक होता है इपिब्लास्ट। ये वाली लेयर कौन सी, हाइपोब्लास्ट, और ये है इपिब्लास्ट। ठीक है, हाइपोब्लास्ट और इपिब्लास्ट में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। इतना नोट कर ली, फिर इसके आगे के प्रोसेस मैं बताता हूँ क्या हुआ क्या नहीं। अब रेस करना। अब क्या होगा यही भी बता देता हूँ। ठीक है, अब ये जो हाइपोब्लास्ट है, ठीक है, इससे कुछ लेयर और बनेंगे, एक इस तरीके से, ठीक है, और एक और। जो बाहर वाली ये वाली दिखाई दे रही है इसे कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल लेयर। और यही लेयर आगे चलकर अम्बिलाइकल कॉर्ड बनाता है। और एक और जो ये वाली लेयर दिखाई दे रही है इसे कहते हैं यॉर्क सेक। यॉर्क सैक। और यॉर्क सेक में ही जो बेबी है, जो इसमें वो है, बेबी है एम्ब्रियो, तो बेबी का जो ब्लड बनता है वो यॉर्क सेक में बनता है। मदर से ब्लड का ट्रांसफ्यूजन फीटस में नहीं होता है। ठीक है, तो जो फीटस है वो अपना ब्लड खुद से बनाता है, और कहाँ बनता है, यॉर्क सेक में। तो ये बहुत बार ये क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है और पूछने के लिए इंपॉर्टेंट भी है कि बेबी का जो ब्लड है कहाँ बनता है, यॉर्क सेक में। अब ये जो है, जो ईपी ब्लास्ट है, ये भी कुछ लेयर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, रेड कलर से दिखाते हैं। एक सेकेंड। पहली बात, ये जब और डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे एमनियन। एमनियन, और इसके अंदर कुछ फ्लूइड होंगे। ठीक है, फ्लूइड, उसे हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। यहाँ जगह नहीं है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा दिखाया था कुछ इस तरीके से। ये एक और ऐसा लेयर बनाता है जिसे कहते हैं एलेंटॉइज। ठीक है, तो एमनियन और
एलेंटॉइस। टोटल इतने इपिब्लास्ट है, एमनियन और एलेंटॉइस। और जो हाइपोब्लास्ट है उससे बनता है एम्ब्रियोनिक डेवलप एम्ब्रियो सॉरी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल लेयर और यॉर्क सेक, ये बनता है इससे। तो टोटल इतने सारे लेयर दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन से लेयर कौन से लेयर को जो फॉर्मेशन यहाँ से हुआ है और किसका लेयर यहाँ से फॉर्मेशन हुआ है। तो इसको पता करने के लिए थोड़ा सा इस साइड में लिख दिया जाता है। एक काम यहाँ से जो ये बाहर की ये 3 लेयर दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, इन तीनों लेयर को हम कहते हैं कोरियन। साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल, ये तीनों, इन तीनों को एक साथ हम कहते हैं कोरियन। ठीक है, इन तीनों को हम कोरियन कहते हैं। यहां पर लिख देते हैं। जो कोरियन है इसमें 3 आते हैं। पहला सिन सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट, और लास्ट आता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। ठीक है, ये तीनों लेयर जो है, इन तीनों को एक साथ क्या कहते हैं, कोरियन कहते हैं। और अगर हम एम्ब्रियोनिक लेयर की बात करें ओवरऑल, तो एम्ब्रियोनिक लेयर में कौन से आते हैं, पहला कोरियन। ये भी तो क्या है, पूरा ओवरऑल एम्ब्रियोनिक क्या है कि लेयर है, तो हम इसे क्या कहेंगे, पहला कोरियन। दूसरा आता है एमनियन। ठीक है, थर्ड है एलेंटॉइज, और एक और यहां पर जो आता है यॉर्क सेक, ये भी है। ठीक है, ठीक है, मतलब जो एम्ब्रियोनिक लेयर होता है 4 होते हैं टोटल। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एम्ब्रियोनिक लेयर और जर्म लेयर तीनों, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, जर्म लेयर जो होता है वो कौन सा होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। लेकिन एम्ब्रियोनिक लेयर पूछा जाए तो कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइज और यॉर्क सेक, इतने कौन से होते हैं एम्ब्रियोनिक लेयर। अब हम बात करते हैं इम्प्लांटेशन जब हो जाता है तो अब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा, जिससे वो क्या मदर से अटैच हो। तो अब देख लेते हैं कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब इसे इरेज करना। ठीक है, अब देख लेते हैं प्लेसेंटा फॉर्मेशन कैसे होता है। ये है इंडोमेट्रियम। ठीक है, इंडोमेट्रियम। और ये जो मैंने अभी बनाया था, ये कुछ इस तरीके से, जो भी ईपी ब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, सब सब चीजें वैसे ही रहेंगी। अब इसमें से क्या होगा, जो कोरियन वाली लेयर है, मतलब साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसिटियल ट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, इन तीनों लेयर से, इन तीनों लेयर से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये क्या है, इसे कहते हैं कोरियोनिक विलाई। ठीक है, इसे कहते हैं कोरियोनिक विलाई, क्यों, क्योंकि कोरियन से इसका फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए कोरियोनिक विलाई। और ये होता कैसा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, ये होता है फिंगर लाइक। और इसका काम क्या है, एंडोमेट्रियम की वॉल से अटैच होना। ठीक है, तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम के वॉल से कुछ वेसल्स निकलेंगी जो इससे अटैच होंगी, और ये क्या होगा, इसकी जो विलाई है वो अटैच होगी एंडोमेट्रियम की वॉल से। तो मतलब ये जो वॉल है, मदर की वॉल है एंडोमेट्रियम, और ये क्या है,
एम्ब्रियो है, इसका अटैचमेंट इससे हो रहा है किसके थ्रू? कोरियोनिक विलाई और ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो यहाँ पर क्या कनेक्शन बन रहा है, ठीक है, और ये कनेक्शन ही क्या है? प्लेसेंटा। ठीक है, ये कनेक्शन ही क्या है? प्लेसेंटा। अब हम ये देख लेते हैं प्लेसेंटा कैसे काम करता है, ठीक है, और कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, और मेन फंक्शन देख लेते हैं इसका। प्लेसेंटा बन चुका है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का जो काम होता है, पहला काम क्या होता है? पहला बात ये तो मदर से मतलब जो फीटस है उसको ऐड मतलब कि कनेक्ट किया रहता है, मदर से फीटस को कनेक्ट करता है, जैसे एम्ब्रियो, एम्ब्री एक सेकंड, कनेक्शन बिटवीन एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी, ठीक है, ये एक तरह का कनेक्शन है एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच। ये करता क्या है? प्रोवाइड नरिशमेंट, नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है उसको नरिशमेंट देने का क्या, नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रियो। थर्ड काम क्या होता है? प्रोवाइड ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन भी क्या है? प्लेसेंटा के थ्रू ही आता है फीटस में, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा, जो फीटस है उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको रिमूव करने का काम करेगा। रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। अब रिमूव वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करेगा? रिमूव करेगा। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन है वो प्लेसेंटा नहीं करता है, ठीक है, तो इसको ब्लैक कलर से दिखाते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करता, ठीक है, तो प्लेसेंटा है ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं करता है, बाकी सब काम करता है। अब कुछ और देख लेते हैं प्लेसेंटा के बारे में, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे देख लेते हैं। अभी प्लेसेंटा खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी प्लेसेंटा का बहुत काम। अब देख लेते हैं थोड़ा सा प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा होता है इसे हम कहते हैं टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड। क्यों? क्योंकि जो एंडोक्राइन होता है वो क्या करता है? हार्मोन सिक्रीट करता है, तो प्लेसेंटा भी क्या करता है? हार्मोन का सिक्रीशन करता है। पहली बात, इसको हम क्या कहेंगे? टेम्पोररी एंडोक्राइन। क्वेश्चन ये भी लिख सकता है कि टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है, तो उसी प्लेसेंटा को ही हम कहते हैं टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड। जब जब प्लेसेंटा 2 मंथ, जब 2 मंथ, जब प्लेसेंटा जो फीटस है जब 2 मंथ का होता है, तो उस टाइम प्लेसेंटा से क्या, एक सेकेंड, कहाँ से, 2 मंथ का होता है, ठीक है, तब ये वो 2 मंथ का होता है, तब ये दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है। कौन सा? HCG और HPL।
2 मंथ के बाद दूसरा हार्मोन का सिक्रेशन करना है। कहाँ से धुआं आ रहा है? ठीक है। अब एचसीजी की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, और एचपीएल क्या है? ह्यूमन प्रोलैक्टिन लैक्टोजन। यहाँ पर लिख दे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। और एचपीएल क्या है? ह्यूमन प्रोलैक्टिन लैक्टोजन। ये 2 हार्मोन प्रोड्यूस करता है कब? जब प्लेसेंटा 2 मंथ का हो गया होता है। ठीक है। उसके बाद लेटर, बाद में क्या होता है? ये प्रोड्यूस करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब बहुत लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर एस्ट्रोजन तो क्या काम करता है? वो काम करता है ओवुलेशन को, मतलब ओवुलेशन कराने में वो हेल्प करता है एस्ट्रोजन। लेकिन यहाँ तो अब ओवुलेशन होगा नहीं, क्योंकि क्या है, प्रेगनेंसी हो चुकी है। तब एस्ट्रोजन का क्या काम है? तो यहाँ पर इसका काम दूसरा हो जाता है। इसका फंक्शन है यहाँ पर कि जो प्रेगनेंसी है उसको हेल्दी बनाए रखे। ठीक है, मेंटेन हेल्दी प्रेगनेंसी। ठीक है, इस टाइम इसका काम है कि जो प्रेगनेंसी है उसको मेंटेन किए रहे। ठीक है। और यहाँ प्रोजेस्टेरॉन का तो काम सभी को पता है। इसका काम होता है, ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करता है। मेंटेन थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करता है और ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है हेल्दी। ये हो गया प्लेसेंटा का काम। सॉरी, प्लेसेंटा कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, कब रिलीज करता है? 2 मंथ तक रहेगा तो ये रिलीज करेगा, और बाद में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करता है। अब देख लेते हैं, जो प्रेगनेंसी होता है उसका टेस्ट कैसे होता है, मतलब कैसे पता चलता है कि लेडी प्रेग्नेंट है नहीं प्रेग्नेंट, कौन से हार्मोन से पता लगता है? ठीक है, तो वो देख लेते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पहले एकदम बढ़िया से। अब देखते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट। माइक तो चल रहा है ना? प्रेगनेंसी टेस्ट। ये क्वेश्चन आता है नीट में बहुत बार। ये प्रेगनेंसी टेस्ट है वो कौन से हार्मोन से किया जाता है? तो जो HCG है और HPL। ठीक है, अगर HPL और HCG, जो HPL होता है ये यूरिन में क्या होता है, यूरिन के साथ ही ये भी क्या होता है, डिजोल्व रहता है, वो भी बाहर आता है यूरिन के साथ ही। ठीक है, तो जो HCG होता है, अगर टेस्ट करने पर HCG हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसमें HCG यूरिन में आ रहा है, ठीक है, तब क्या होता है, हमें ये लगता है कि क्या होता है, सॉरी, लेडी क्या है, प्रेग्नेंट है। क्यों? क्योंकि जब लेडी प्रेग्नेंट होगी, ठीक है, प्रेग्नेंट हुई होगी, ठीक है, तभी तो उसके में क्या होगा, फीटस का डेवलपमेंट होगा और प्लेसेंटा बनेगा। प्लेसेंटा बनेगा तब क्या होगा, HCG रिलीज होगा। ऐसा नहीं कि HCG प्लेसेंटा से ही रिलीज होता है, जब प्लेसेंटा नहीं बना होता है तब भी HCG रिलीज होता है। कहां से? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रिलीज होता है ग्रेन्युलोसा की सेल से। सेल ऑफ ग्रेन्युलोसा ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन। जब इम्प्लांटेशन होता रहता है उस टाइम पे ग्रेन्युलोसा से प्रोड्यूस होता है कौन, HCG। ये नोट करने वाले पॉइंट है। तो इन दो से हमें पता चल सकता है क्या कि प्रेगनेंसी टेस्ट हम कर सकते हैं। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बस ये है, HCG और HPL याद रखिए कि इन दोनों से हम पता कर सकते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट। अब जो आता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, प्रेगनेंसी हो चुकी है कंप्लीट, अब नेक्स्ट आता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देख लेते हैं। पहली बात, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो होता है 9 मंथ, ये तो सभी को पता है।
9 मंथ। अगर एनसीईआरटी में देखे तो 9 मंथ, वैसे अगर अदरवाइज देखे तो 9 मंथ 2 डेज होता है, लेकिन मैक्सिमम यही दिखाया था कि 9 मंथ। ठीक है, तो आप लोग भी यही याद रखेंगे 9 मंथ, एग्जाम में ये नहीं देगा। ठीक है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो 9 मंथ का होता है, और इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 मंथ, 3 मंथ। इसमें क्या होगा, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ। ठीक है, जो फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट मंथ में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ हार्ट। बेबी में सबसे पहले हार्ट का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ हार्ट, हार्ट का फॉर्मेशन सबसे पहले होता है। सेकेंड मंथ में क्या होता है, लिम्स एंड डिजिट, लिम्स एंड डिजिट, ये जो लिम्स और डिजिट है हमारे, उनका फॉर्मेशन होता है, लिम्स एंड डिजिट। थर्ड मंथ में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेजर ऑर्गन, ऑफ मेजर ऑर्गन। अब मेजर ऑर्गन जैसे जेनाइटल ऑर्गन्स हो गए, जेनाइटल ऑर्गन्स, लीवर, ये सब जो है मेजर ऑर्गन है, लीवर किडनी वगैरह, इनका फॉर्मेशन होता है थर्ड मंथ में। अब देखते हैं फोर्थ मंथ, और ये तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया। ठीक है, फर्स्ट 3 मंथ। अब यहां से स्टार्ट होगा सेकेंड ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 4, 5, 6 मंथ किसमें आएगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर में। फोर्थ, इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, जो जो चीजें बन चुकी हैं उसका होगा डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। अब फिफ्थ मंथ में देखते हैं क्या होता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिफ्थ मंथ में पहला फर्स्ट मूवमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, फर्स्ट मूवमेंट, फर्स्ट मूवमेंट प्लस हेयर, बॉडी हेयर। और बॉडी हेयर मेनली कहां पर, हेड पे। यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं मेनली हेड। तो सर पे सबसे पहले वहां बाल, मतलब कि बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं, और फर्स्ट मूवमेंट हमें फिफ्थ मंथ में दिखाई देते हैं। अब सिक्स्थ मंथ में क्या होता है, सिक्स, अब सिक्स्थ मंथ में ये होता है कि जो हमारे आई लीड्स है, आई लीड्स और आई लेसेस, वो क्या होते हैं, उनका सेपरेट है। आई लीड्स, आई लीड्स, एक सेकेंड, सेपरेट, ये आई लीड्स सेपरेट एंड फॉर्मेशन ऑफ आई लेसेस, आई लैशेस। ठीक है, जो आई लेसेस और आई लीड्स हैं, वो क्या होता है, उनका ऐसे फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गए फर्स्ट मंथ, सेकंड। इंपॉर्टेंट ये वाला है, हार्ट का फॉर्मेशन कब होता है, और सबसे पहले बॉडी में सबसे पहले क्या बनता है, हार्ट बनता है, कोई भी फिटस है। फिर लिम्स और डिजिट, फिर मेजर ऑर्गन फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर डेवलपमेंट। फिफ्थ मंथ में पहली बार मूवमेंट दिखाई देगा, और जो बॉडी हेयर है, बॉडी हेयर में मेनली सर पे बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे। सिक्स मंथ में क्या होगा, आईलिड्स सेपरेट एंड फॉर्मेशन ऑफ आई लैशेस। और ये थर्ड ट्राइमेस्टर बचा हुआ है, थर्ड, थर्ड नीचे यहाँ अगर दिखाई दे रहा हो तो मैं फिर बोल दे रहा हूँ, थर्ड जो ट्राइमेस्टर है, यानी कि सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ, इसमें जो भी चीजें बन चुकी हैं सबका ओनली डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो जो थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें केवल और केवल डेवलपमेंट होगा 9 मंथ तक। तो ये हो चुके हैं हमारे पूरे प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट खत्म हो चुका है। अब जो बचा है पार्चुरेशन और लैक्टेशन, बस ये 2 टॉपिक बचा है, ये चैप्टर खत्म। उसके बाद इसके हम लोग PYQs करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जो कि
नीट में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। और आप लोग लेक्चर कंप्लीट करते रहिए और लाइव क्लासेस का तैयारी की जा रही है कि आपसे जो क्लासेस है पूरी लाइव चलाया जाए, ठीक है, ताकि आप जो भी क्वेश्चन या डाउट है तुरंत पूछे, तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।